So hey guys, welcome back to another most important video on JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जयसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि कुछ बच्चों का हाल ही में मुझसे डिमांड आ रहा था कि सर आप कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके चैप्टर्स के कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताया जाए। तो देखो ये बहुत ही कैजुअल सवाल है क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं यानी पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के रखते हैं कि मुझे कौन से चैप्टर को टारगेट करना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होता है। लेकिन ये वीडियो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए होने वाला है जो शायद से एवरेज या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट होंगे, जिनको उतना ज्यादा आइडिया नहीं होता है कि यार कौन से चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा कैजुअल वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, खासकर अगर मैं बात करूं आपके एसपी सब्जेक्ट की, आपके ओसीएम सब्जेक्ट की, मैं बीके सब्जेक्ट की बात करूं या फिर इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करूं, इनमें जो भी चैप्टर्स है उसके कितने मार्क्स तक के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे हमारी पूरी तैयारी ये रहेगी आप सभी के लिए कि हर एक सब्जेक्ट के डिटेल एनालिसिस स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए जाए, जिसमें हमने आपके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जेआर कॉलेज पे पढ़ाते हैं आपके लिए, जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड हमारे गौरव सर है, जो आपके लिए एसपी एंड ओसीएम की स्ट्रैटेजी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जाके प्लीज एक बार चेकआउट कर सकते हो हमारे इसी चैनल के अंदर। और हमारे बीके के सब्जेक्ट के सर जो है यानी सूरज दुबे सर, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से बीके के बारे में बताया कि किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन जो बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ वीडियो ऐसा होने वाला है कि इसमें मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा और उनके मार्क्स बताऊंगा कि वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स तक पूछते हैं। लेकिन इसके पहले एक और चीज, अगर आपको नहीं पता तो हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज पे हमने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रखा है। अगर आप लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में या तो वीडियो सेक्शन के अंदर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि आपको इस चैनल पे 11th और 12th दोनों के ही साइंस एंड कॉमर्स के वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो अगर आप एक कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको कॉमर्स के वीडियोस ढूंढने हैं और उसको पढ़ाई करते रहना है। बेस्ट तरीका यह है कि आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, आप अपने अपने स्टैंडर्ड और स्ट्रीम के हिसाब से, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट में चले जाओ, उसमें जो भी वीडियोस अपलोडेड है उसको आप ओपन करके देख सकते हो, मन लगा के पढ़ाई कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और उसको याद करके बाय हार्ट करके अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हम अगेन बात करने वाले हैं चारों सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओसीएम की। देखो अगर हम ओसीएम की बात करें तो ये रहा ओसीएम सब्जेक्ट, और ओसीएम सब्जेक्ट को हमारे इस चैनल पे पढ़ाया हुआ है हमारे प्यारे गौरव सर ने, जो कि ऑलरेडी आप जानते हो कि कंपनी सेक्रेटरी ऑलमोस्ट वो बन गए हैं। एक आखिरी पेपर रह गया उनका, तो वो क्लियर हो जाएंगे और वो कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे। आपको पता ही है एक सीए और एक कंपनी सेक्रेटरी, ये 2 पोस्ट कॉमर्स डिपार्टमेंट में, कॉमर्स स्ट्रीम में ऐसे होते हैं जो कि प्रेस्टिजियस पोस्ट माना जाता है। तो वो उनके द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा डीप में चीजें हुई होगी, लेक्चर्स कितना डीप में होगा और आपको कंसेप्चुअल नॉलेज कितना बेहतरीन तरीके से मिल रहा होगा विद द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ठीक है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना जाके। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं, बात करते हैं चैप्टर्स की। तो यहां पे आप देख सकते हो पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 7 मार्क्स का। ये जो चीजें बता रहा हूं विदाउट ऑप्शन बता रहा हूं, मतलब इतने मार्क्स के तो आपके क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ये मार्क्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि अक्सर देखा गया कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ जाता है। जैसे 7 मार्क्स का आपका चैप्टर है, क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो हो सकता है कि 7 मार्क्स का ही ये चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन आपको पूछा जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 7 के बदले 8 आ जाए, 8 के बदले 9 आ जाए, हो सकता है 7 के बदले 5 भी आ जाए। तो ऐसा भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। तो आप एक अंदाजा मान के चलिए कि लगभग 7 मार्क्स का कंटेंट, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से देखने मिल जाएंगे। वैसे ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर 12 मार्क्स का। अगर आप देखोगे ये दोनों ही चैप्टर जो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एक प्रिंसिपल्स बता रहा है और एक उसका फंक्शन बता रहा है, तो ये 2 चैप्टर भी अगर आप करते हो तो टोटल मिला के आपके 19 मार्क्स यहां से बन रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे एक चैप्टर ऐसा है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अगर आपको ऐसे, मतलब अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिनको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बारे में ज्यादा दिलचस्पी और आगे जाके उनका करियर वो है ना, तो ये 2 चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सिर्फ ये नहीं, मैं बात करूंगा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की, यानी कि अगर ये आप चारों चैप्टर मिला दो, जो कि आपको देखने में मिल रहा है 3rd, 4th, 5th एंड 6th, तो इसके मिला के 14 और 34, 39 मार्क्स आपके बन रहे हैं सिर्फ बिजनेस। तो बिजनेस का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो खासकर आगे जाके आप अगर अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी बिजनेस अपना सेट करने का सोच रहे हो, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, आगे जाके आप एमबीए करने का सोच रहे हो, ये सभी चीज होने के बाद तो आपको ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा प्रोफेसर हूं या फिर एक मैं ऐसा मतलब
चीजें मैं बताता हूं ना कि आप लोग को ना वो फ्यूचर के लिए भी काम है। मैं ऐसा नहीं बताता हूं बच्चा सिर्फ याद करो, रट्टा मारो और जाके एग्जाम लिख के आ जाओ, 90% निकाल लो, काम हो गया। ऐसा नहीं होता बच्चे, वो तो चीजें होगी, लेकिन आप अपने करियर में किस प्रकार आगे बढ़ो, ये भी मेरा मकसद है। और इसके लिए हमने करियर गाइडेंस के लिए एक सेपरेट चैनल बना रखा है, JR टॉक्स, जिसमें हमने आपके कई सारी चीजें, CA कैसे बने, CS कैसे बने, आपके कॉमर्स लाइन के, आर्मी नेवी, ऐसे कई सारे और चीजें बना रखी है। आप एक बार चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चैनल का नाम है JR टॉक्स, हमारा ही चैनल है, ठीक है। तो यहां से 39 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें से भी आप एक चैप्टर कम कर सकते हो, जो भी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मार्केटिंग, ये चीज ऐसे हैं जिसको आप रीड करके जाओगे तो भी आपके मार्क्स बन रहे होंगे। तो प्लीज अपने हिसाब से आप चेकआउट कीजिए कि कौन से चैप्टर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, कि कौन कौन से चैप्टर आपको करके जाना है। ये आपकी बात हो गई OCM की। उसी प्रकार में बात करूं SP, अगेन हमारे गौरव सर ने पढ़ा रखा है, इसके लेक्चर वीडियोस पूरे चैप्टर्स के अवेलेबल है हमारे चैनल, इसी चैनल JR कॉलेज पे अपलोडेड है। प्लीज एक बार जाके वीडियोस देख के पढ़ाई करो, बहुत कम समय बचा है। 2x की स्पीड से आप देख सकते हो। अगर आपको टाइम बचाना है, फटाफट स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये चैप्टर अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये पहला चैप्टर, और यही चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस के सोर्सेज के बारे में। मतलब ये पूरा दोनों चैप्टर मिला के आपके 17 मार्क्स यहां से बन रहे हैं। मुझे बताओ पहला और दूसरा चैप्टर जो कि आपस में लिंक है कहीं ना कहीं, पहला पढ़ोगे बहुत सारी चीजें दूसरे में है, दूसरे का जो कंटेंट है वो पहले में। अब कंटेंट कहने का मतलब क्या है, जब दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो दोनों ही चैप्टर को एक ही साथ बैठ के पढ़ाई करना, यानी कि एक के बाद एक पढ़ाई कर लेना तुरंत। ऐसा मत करना कि पहला चैप्टर पढ़ा और सीधा 8वें चैप्टर पे आ गया, ऐसा मत करना। पहला दूसरा चैप्टर दोनों को साथ में रख के पढ़ाई करना। बहुत सारी चीजें आपको इंटरलिंक देखने मिलेगी और बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको समझ में आएंगे। 17 मार्क्स यहां से स्कोर कर सकते हो। अगर आपको शेयर्स में दिलचस्पी है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो आपको ये शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए 3 चैप्टर्स आप देखोगे तो लगभग सिमिलर है, जो कि होता है इश्यूज ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर और डिपॉजिट। ये तीनों चैप्टर मिलाओगे 24 मार्क्स का वेटेज बन रहा होगा। तो ये 24 और ये 17 हो जाते हैं कुल मिला के 41 मार्क्स। तो यहीं से सिर्फ 5 चैप्टर करके आपके 41 मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो 80 में से 80 मार्क्स का आता है, तो 80 में से 41 मार्क्स निकालना यानी 50% मार्क्स स्कोर करना आसान है सिर्फ स्टार्टिंग के 5 चैप्टर से। लेकिन मैं सिर्फ इतना नहीं बोलूंगा, आगे आप देख सकते हो करस्पॉन्डेंट विद मेंबर्स, करस्पॉन्डेंट विद डिबेंचर होल्डर्स एंड करस्पॉन्डेंट विद डिपॉजिटर, ये तीनों मिला के 13 मार्क्स है। मतलब कुल मिला के एक एक का 4-4, 5-5 मार्क्स का वेटेज है इन तीनों में से। तो ये आप कर सकते हो, इसमें से कुछ चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ लो, कुछ कम पढ़ लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर डिपॉजिटरी सिस्टम अकेला 7 मार्क्स का चैप्टर है। डिविडेंड इंटरेस्ट, ये बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको तो छोड़ना भी मत यार, बहुत ईजी चैप्टर है। डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, आपको भली बात ही पता होगा अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तो 9 मार्क्स का चैप्टर है, छोड़ना बिल्कुल मत, अच्छे से कर लेना। लास्ट के फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में चीजें दी हुई है, 10 मार्क्स का, तो हाथ का मार्क्स है, तो अच्छी तरीके से करके जाना। तो ये बात हो गई एसपी की। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, आ जाते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स। अब हमारे इस चैनल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ाने वाले कौन है, श्रेया मैम। श्रेया मैम ने इतना बेहतरीन तरीके से चीजें पढ़ा दी है, पूरा सिलेबस लेक्चर अपलोड करके रख दिया है। बहुत सारी चीजें और भी आने वाली बाकी है। स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिल रहा होगा जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में और एक अपना खुद का एक प्लानिंग और रोड मैप तैयार करने में बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप देखो हर एक चैप्टर का मैंने मार्क्स लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, 7 मार्क्स का चैप्टर आपको ये आ रहा है। यूटिलिटी एनालिसिस 7 मार्क्स का है। डिमांड एनालिसिस 8 मार्क्स का है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, स्टार मार्क करता हूं यार, 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। सप्लाई एनालिसिस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं मार्केट के, ठीक है। इंडेक्स जो है नंबर्स, फिर नेशनल इनकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी वगैरह के बारे में आपको इस चैप्टर में देखने मिल जाएगा। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 8 मार्क्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया 8 मार्क्स। तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप सिर्फ रीड करोगे ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आपको देखो याद तो करना ही पड़ेगा, कॉमर्स में चीजें को याद भी करनी पड़ती है क्योंकि आपको लिखना बहुत पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत इजी लगेंगे दोस्तों, अगर आप एक बार अच्छे से रीड करोगे और हमारे लेक्चर वीडियो जो हमने बना रखे हैं आपके लिए वो एक बार देखेंगे। तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना, उस हिसाब से एनालाइज करना कि कौन से चैप्टर करने हैं और कौन से ऑप्शन में छोड़ने हैं। एंड लास्ट सब्जेक्ट आज के लिए बीके सब्जेक्ट, जो कि आपको पढ़ाया हुआ है हमारे मोस्ट टैलेंटेड सूरज दुबे सर ने। जैसे कि आप जानते हो कि ये सर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, और इन्होंने कई सारे चैप्टर्स को ऐसे मक्खन तौर पे पढ़ाया हुआ है ना कि खासकर ऐसे चैप्टर जो स्टार्टिंग के आपके जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, जो कि पूरा का पूरा पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और आपका नॉन प्रॉफिट अकाउंट्स कंसर्न के ऊपर चीजें दी हुई है। तो ये 2 चैप्टर जो कुल मिला के 32 मार्क्स तक पूछ सकता है। इसमें आपको थियरी भी आपको पूछता है, प्लस आपको न्यूमेरिकल, जिसको सम बोलते हैं हम लोग, जो अकाउंट्स आपको ये करना पड़ता है। देखो मैं कॉमर्स का प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जब सूरज सर आते थे, लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करते थे, हम ऑफिस में बैठते थे, तो हम देखते थे कि सूरज सर कैसे पढ़ा रहे हैं। और लिटरली मैं आपको एक चीज एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूं, बहुत सारे ऐसी चीजें, खासकर आपको पहला चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का और यहाँ पे नॉन प्रॉफिट,
ठीक है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। ये 2 चैप्टर ऐसा होता है जो स्टार्टिंग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सम्स आ जाते हैं और उसको सॉल्व करने में समय लगता है, लेकिन सर ने इतना बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है कि आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ईजी है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ईजी है, आप अकाउंट्स आराम से आप टैली कर पाओगे। तो ये चीज करना है, 32 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे। बाद में जो थर्ड चैप्टर आपको देखने मिल रहा है, चौथा चैप्टर और यहाँ पे 5वां और 6वां, ये 4 चैप्टर को मिलाओगे तो 28 मार्क्स तक का पूछ सकता है, जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये 3 चैप्टर बहुत ईजी है। सम्स आते हैं ज्यादातर, आप देखने मिलेंगे, ज्यादातर आपको देखने मिलेंगे ये 3 चैप्टर के ऊपर सम्स सर ने कराए हुए हैं। बहुत सारे सॉल्व सम, बहुत सारे अनसॉल्व सम, खासकर जो ऐसे सम जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे सम सर ने कराए हुए हैं। 28 मार्क्स तक का वेटेज है, ये जरूर से कर लेना, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, पहला दूसरा तो है ही आपको, उसके अलावा थर्ड, फोर्थ और 5th चैप्टर, ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत इजी चैप्टर है, मतलब ये कुल मिला के आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं, जिसमें कंपनी अकाउंट्स हो गए। ये सब छोटे छोटे और इजी चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा सम्स भी देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चीजें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के 80 मार्क्स है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें क्या क्या करके जाना है, खासकर स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर है उसको इतना बेहतरीन तरीके से कर लेना कि लगभग आप लोग का ना 40 से 50 मार्क्स सिर्फ उधर ही बन जाएगा, उधर ही बन जाएगा। अगर आप कुल मिलाओ, ये 32 + 28 कितना होता है भाई, 32 + 28 60 मार्क्स, 60 मार्क्स तो आपके कितने बन रहे हैं, सिर्फ 5 और 6 चैप्टर मिला के बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना बेहतरीन तरीके से आप इसको फ्रेम कर सकते हो। तो जरूर से इसको फ्रेम करना और अपने हिसाब से तैयार कर लेना, भाई मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, उसके हिसाब से मेहनत करते रहो। बहुत कम समय बचा है, 1-1.5 महीना मात्र बचा हुआ है, लेकिन इसी 1.5 महीने में अगर मेहनत कर लोगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। बाकी लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, अच्छे से देखते रहो, पढ़ाई करते रहो और अपने एंड से उसको याद करते रहो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। जो डिमांड था आप लोग की तरफ से कि सर हमें एक स्ट्रैटेजी वीडियो, साथ में कोई ऐसा वीडियो बता दीजिए जिसमें मार्क्स पता चल जाए कि कौन से चैप्टर में कितने आते हैं, तो वो मैंने बना दिया। उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने जितना हो सके दोस्तों के साथ जिनको नहीं पता होगा खासकर वेटेज के बारे में। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।